दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हिमाचल के बेरोजगारों के लिए एक और स्कीम लॉन्च, ऊना से बैकयार्ड सुअर पालन का आगाज। कुल्लू में हर हरकत पर पुलिस की नजर, अब जरा सी चूक पर चलेगा खाकी का डंडा। कोरोना की मार, मंडी का एकादश रुद्र मंदिर सुना सुना। सिरमौर में खनन विभाग की बढ़ी टेंशन, बिना मुलाजिम माफिया से टकराना हो रहा मुश्किल। मक्की पर सुंडी का हमला, ऊना के किसान आग बबूला। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग ने शनिवार को प्रदेश में ग्रामीण बैकयार्ड सुअर पालन योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण विकास एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बंगाणा उपमंडल में किसानों को 20 यूनिट सुअर बांटकर योजना का विधिवत आगाज किया। एक इकाई में 3 मादा और 1 नर सुअर दिया जा रहा है। किसानों को सुअरों के खाने के लिए करीब 20,000 की फीड और दवाइयां भी बांटी गयी। यहाँ बता दें कि इस योजना के तहत किसान छोटी सी जगह पर सुअर पालकर 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इस दौरान किसान इन मादा सुअरों से होने वाले बच्चों को बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि उक्त योजना कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार होकर बैठे लोगों के लिए आय के स्रोत का काम करेगी। इसके अलावा किसान बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग के जरिए भी आय के साधन जुटा सकते हैं। जिला ऊना के 20 यूनिट सुअर पालन के लिए जो हमने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर इस योजना को यहाँ से शुरू किया है। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो इस योजना को लागू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी आय का एक किसान के लिए जो है वो साधन है। अब वो हमारी जो धारणा है कि सुअर जो है वो गंदगी में होते हैं, अब हम इसको एक फार्म के रूप में इसको फीड के ऊपर रख करके जो है वो इसका पालन कर सकते हैं। और किसान की आय जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 गुना ज़्यादा जो है वो एक साथ किया जाएगा। पशुपालन से आज हमें जो है वो रोजगार के ज़्यादा साधन मिल सकते हैं, चाहे बकरी पालन है, सुअर पालन है और छोटी डेयरी है, और इसको जो हम लोग हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली और भुंतर में पुलिस की तीसरी आंख अब हर हरकत पर पैनी नजर रखेगी। पुलिस ने इन शहरों में कैमरे स्थापित किए हैं। पुलिस ने ऐसी जगह कैमरे फिट किए हैं जो हर गाड़ी पर आसानी से निगाह रखे हुए हैं, पर ड्राइवर को ये नजर नहीं आएंगे। ऐसे में अगर कोई ओवर स्पीड या बिना हेलमेट बाइक या स्कूटी चलाता नजर आएगा तो तुरंत उसका चालान भी कट जाएगा और ऑनलाइन तरीके से उनके मोबाइल पर मैसेज भी पहुँच जाएगा। कुल्लू पुलिस के ऑफिस में इन कैमरों का पूरा संचालन किया जा रहा है। शनिवार को वन मंत्री गोविंद सिंह ने एसपी गौरव सिंह के साथ इस सिस्टम का निरीक्षण भी किया है। एसपी गौरव ने बताया है कि कैमरों से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी मदद से अभी तक 128 से अधिक गाड़ियों के चालान कट गए हैं और 67 वाहन जब्त भी किए गए हैं। वहीं वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पुलिस के इस काम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक सिस्टम को भी काफी मजबूती मिलेगी और दुर्घटना के मामलों में काफी कमी आएगी। हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने अब जो ITMS सिस्टम हमारा जो बना है और जिसके कारण से बहुत उच्च गुणवत्ता वाले उच्च श्रेणी के कैमरा विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं, और जिसके कारण से एक जगह से एक कमरे से जो हमारा स्मार्ट रूम है, कमांड कंट्रोल है, वहाँ से जिला के प्रमुख स्थानों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। और यहीं से कौन ओवर स्पीड चल रहे हैं, कौन बिना हेलमेट के हैं, कौन ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। और आज कोरोना के समय में तो हम ये कह सकते हैं कि कहाँ पर जो भीड़ वाले स्थान हैं, यदि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसी अनेक बातों पर एक जगह से ही स्मार्ट सिस्टम से जो नज़र रखी जा रही है, और जिसके ऊपर इन्होंने लगभग कोई CSR के माध्यम से और यहाँ चामुंडा कॉरपोरेशन जो मंडी से है, तो इन सब लोगों के माध्यम से एक 40 लाख रुपए के लगभग राशि खर्च करके, और हिमाचल प्रदेश का ये पहला एक इस तरह का कमांड पोस्ट सेंटर हम कह सकते हैं।
और इसमें मैं प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके हम पुलिस के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिला में हम इस सिस्टम को अगर प्रारंभ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में हम जो कहते हैं कि हमको ऑनलाइन और हमको ई ट्रैफिक कानून सब चीज़ों के लिए जो लाभ मिलेगा उसको प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो ITMS सिस्टम हमारा कुल्लू में चला है तो मनाली के भी अभी नगर और रामबाग और ग्रीन टैक्स बैरियर के पास भी इसको प्रारंभ किया गया है। और जब से इस काम को प्रारंभ किया है तब से लेकर के हमारे 128 के करीब चालान जो है ऑनलाइन इसी तरह से हुए हैं और जिसमें लगभग 60 के करीब 67 के करीब जो है कंपाउंडिंग हुई है। सावन महीने में भक्तों से गुलजार रहने वाला मंडी का एकादश रुद्र मंदिर कोरोना की मार के कारण आजकल सूना सूना नजर आ रहा है। यहाँ पर पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन और लंगर के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन इस बार महामारी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मंदिरों के कपाट तक बंद होकर रह गए हैं। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सतसुंदरम का कहना है कि मंदिर में पूजा पाठ उसी तरह से किया जा रहा है जैसा हर साल होता है, पर इस साल परिसर में भक्तों के लिए लंगर नहीं सजेगा। लोगों को पैकेट में भोजन पैक कर मंदिर के बाहर दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि कोरोना महामारी का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। श्रावण मास महोत्सव भगवान शिव का एक विशेष मास माना जाता है, जिसमें कहते हैं कि भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा अर्चना भी जो है की जाए, उसका विशेष लाभ है। परंतु इस बार जो है कोरोना का जो है ऐसा आतंक फैला हुआ है कि जिसमें मंदिरों में जो एक हलचल होती थी, मंदिरों में जो एक लोगों में हर्षोल्लास होता था सावन के प्रति, वो इस बार देखने में नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ भी इस बार जो है 40वां सावन मास महोत्सव है। बाकी तो हमारे इस बार लंगर की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था नहीं चल रही है। लंगर का थोड़ा सा व्यवस्था ढंग से की है इस बार कि मंदिर से बाहर ही डिब्बों में पैक करके जो है खाना जो है जो लोग यहाँ हर बार आते हैं वितरित किया जा रहा है उनको थोड़े से टाइम के अंदर ही, ताकि परंपरा का निर्वहन जो है होता रहे और जो है भगवान गौरी शंकर की कृपा से जो है अखंड जाप जो है जिसमें जो है एक एक लोग एक एक घंटा आकर के अपना बैठे रहते हैं, बस आकर के बैठते हैं। इसी प्रकार जो है इस बार सावन मास महोत्सव जो चल रहा है, तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो महिमा होती है इस युग में जो है वो नाम की महिमा है। नाम का बहुत महत्व है और नाम की महिमा का बखान करने के लिए जो है ये जाप महत्व है। इस बार सब हमारा ये भी इसमें प्रयोजन है कि इस जाप से जो है भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि जो कोरोना का जो ये जो आतंक एक फैल रहा है, भगवान शंकर जो है हलाहल विष पीने वाले हैं, तो भगवान इसको भी शांत करे और लोगों को जो है आरोग्य का दान दे, लोगों को जो है भय से मुक्ति दे। ओम नमः शिवाय। ठीक है। प्रदेश के खजाने में करोड़ों का राजस्व जुटाने वाला जिला खनन विभाग सिरमौर मुट्ठी भर कर्मचारियों के कारण अब हांफने लगा है। हाल ये है कि जिला में खनन एक्टिविटी बढ़ने के बाद भी हेडक्वार्टर पर केवल जिला खनन अधिकारी के हिस्से ही सारा दरोमदार आ पड़ा है। बता दें कि जिला में 70 खनन पट्टे हैं और इनकी देखरेख का सारा जिम्मा इन्हें ही उठाना पड़ता है। यही नहीं, माइनिंग एरिया में पर्यावरण और क्षेत्र के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए गठित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट भी बिना भवन और स्टाफ के दुश्वारियों से जूझ रहा है। जिला में खनन विभाग की ऑक्शन, लीज, स्टोन क्रशर और फ्री सेल खनन भी बढ़ गया है। लिहाजा विभाग के पास ना तो कोई अधीक्षक और ना ही लेखापाल का स्टाफ तैनात है। जिला में अंतर्राज्यीय सीमा से सटा होने के कारण सिरमौर में अवैध खनन माफिया धड़ाधड़ लूट खसोट मचा रहा है। इस पर कार्यवाही के लिए सिर्फ माइनिंग गार्ड होते हैं, जो अवैध वाहन को जब्त करने के लिए भी अधिकृत नहीं है। इस बारे में जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज का कहना है। देखिए, आपने जो ये पहला सवाल किया कि ज़िले में पिछले 10-12 साल से, मैं ज़िले की बात नहीं करूँगा, पर ओवरऑल हिमाचल में माइनिंग एक्टिविटी में काफ़ी बूम आया लास्ट 10 ईयर्स में। तो इसके दौरान जो भी हमारी गतिविधियाँ पहले सीमित हुआ करती थी, अब इसमें बड़ा मल्टीफेरिस फील्ड में इसको डाइवर्सिफाइड हुआ है, क्योंकि प्रायोरिटी में ऑक्शन वगैरह किया गया है नदियों में, जैसे यमुना गिरी। मैक्सिमम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ऐसा हिमाचल का जिला जिसको पूरी तरह हम ऑक्शन कर चुके हैं, और उसमें फॉरेस्ट
की एप्लीकेबिलिटी होने के कारण कुछ दिक्कत आ रही है, तो जिसको हम टाइमली सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो जैसे ही मैच्योर होगा तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, जब एक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें इलीगल होने की संभावना भी रहती है। इंटर स्टेट बॉर्डर होने के कारण दिक्कत हो रही है, परंतु हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो भी संभव है, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेज है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। पर हमारी जो व्यक्तिगत समस्या पे अगर मैं आपको बताएं विभाग की, तो अभी आज की हालात में मेरे पास सिर्फ मेरे अलावा जो यहाँ पहले मेरे साथ एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वो भी 1.5 साल से रिटायर हैं, तो जो कि काफ़ी मेरे असिस्ट करते थे मुझे हर फील्ड में। उनके बिना ऑफिस मतलब इवन चेकिंग के अलावा ऑफिस को चलाना भी दिक्कत वाला काम है, क्योंकि मुझे इतना मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग अटेंड करनी, बाकी पीयूसी डील करने, मीटिंग्स अटेंड करनी, फील्ड पे जाना है और हेडक्वार्टर मीटिंग अटेंड करनी। तो उस सभी समस्या को देखते हुए प्रभावी तौर से दिक्कत तो आ रही है हमें, पर हमने फिर भी इन चीज़ों को रख के हेडक्वार्टर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ टाइप प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट का काम है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम वाली बातें हमें काफ़ी फेस करने को मिल रही हैं। और एक सबसे बड़ा अहम पहलू अभी 2006 से इस मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री में आया था, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट करके, जो कि भारत सरकार का बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था। उसी के अंडर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल फ्रेम किया 2016। तो जब रूल फ्रेम किया उसके बाद हमें कुछ डायरेक्शन हुई कि ट्रस्ट के अंदर आप काम करो। ट्रस्ट का मेन मोटिव है कि जो भी जितना माइनिंग अफेक्टेड एरिया है उस एरिया को रिहेबिलिटेट करना, ब्यूटीफाई करना, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिग्रेडेशन है उसको कंपनसेट करना, और वहाँ के लोगों के जनमानस के उत्थान के लिए काम करना। उसमें काफ़ी स्कीम्स भी आती है। प्राइमरली हमारा उसमें आ रहा था कि ड्रिंकिंग वाटर से, हेल्थ से, सैनिटेशन से, सेल्फ हेल्थ ग्रुप से, मेडिसिन से के लिए जिम्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं। काफ़ी स्कीम्स वगैरह हमने दी भी। और इसके अलावा कोविड के लिए 2 करोड़ के आसपास हमने यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नाहन जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए भी हमने कोविड सेंटर के लिए 2 करोड़ के आसपास पैसा दिया है। तो इन सारी एक्टिविटी को देखते हुए मुझे तो पर्सनली लगता है कि जैसा हमारे पास ये फाइनेंस की इनकमिंग हो रही है और एक्सपेंडिचर मेंटेन करने की दिक्कत हो रही है, आने वाले टाइम में एक्टिविटी बढ़ेगी। जब हमारा ये कमेंस ऑक्शन एरिया सारा इसमें एक्टिविटी कमेंस्ड हो जाएगी, तो निस्संदेह इसमें काफ़ी भारी इंक्रीज़ होगा रेवेन्यू में, क्योंकि आप टेंटेटिव 40 से 50 करोड़ रुपया इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार को, तो सबसे बड़ा ऑप्शन है। तो इन सभी चीज़ों से रखते हुए मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट यहाँ के लिए स्पेशल कुछ ऐसा प्रोविज़न करके स्टाफ के लिए थोड़ा बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, तो अच्छे ढंग से काम करेंगे। जितना हमारे पास स्टाफ होगा उतना हम तत्परता से काम करेंगे, और अवैध खनन को रोकने के लिए तो हमें जो सरकार ने जिम्मेवारी ली है जिससे कोरोना महामारी के दौरान देश के रीढ़ बने किसान वर्ग की मेहनत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मक्की की फसल पर बढ़ रहे सुंडी के प्रकोप से ऊना के किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अब तक कई हेक्टेयर पर सुंडी की वजह से मक्की तबाह हो चुकी है और किसान सरकार से मुआवजा देने की मांग उठा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग ने इस बीमारी से बचाव के लिए उनको कोई सहायता नहीं की और न ही कृषि विभाग से कोई अधिकारी बीमारी की जानकारी जुटाने उनके पास पहुँचा। जो दवाई विभाग द्वारा बताई गई है वह काफी महंगी है और इस दवाई पर ना ही कोई अनुदान है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हाँ जी, ये कारण हो सकता है। ये इसमें क्या एक्चुअली इसकी जो लार्वे की ना स्टार्ट स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, 6वीं तक इसकी स्टेज आती है। हो सकता है वो स्टेजें बाद में आ गई होंगी, 7वां 8वां जैसे उसकी 6वीं 7वीं स्टेज होगी, तो तब पेस्ट को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें मैं किसानों को अभी ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा आप इसमें एक दूसरे कुछ और मेथड्स भी हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी हैं, उनको भी साथ में अपनाएं। जैसे लाइट ट्रैप का यूज़ करें, अगर लाइट की वहाँ पे सुविधा है तो रात को एक बल्ब लगा लें, वहाँ पे नीचे एक बर्तन रख लें, पानी उसमें कुछ दवाई डाल लें, तो जो इसके मौत हैं वो रात को वहाँ उसमें गिरेंगे, तो आगे जो पॉपुलेशन है उसकी कंट्रोल होती जाएगी। इसके अलावा इसके ट्रैप आते हैं, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ विभाग से, मैडम से अभी मैं यहीं डिस्कस भी कर रहे थे, किसी स्कीम से कुछ पैसा निकाल के हम कोशिश करेंगे कि किसानों को वो उपलब्ध कराएं एक ट्रैप, जो वो किसान अपने खेत में लगा सकते हैं। उसमें होता है कि खेत में वो एक फीट ऊपर जो कैनोपी है जो फसल की, उसके 1 फीट उसको ऊपर लगाना है, तो जो इसके जो एडल्ट होते हैं वो मौत की शेप में होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं वो, तो उसमें फंसेंगे वो। और उसमें हमें जो है उनकी पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा मॉनिटरिंग होती जाएगी कि जो पेस्ट का जो प्रेवलेंस ज़्यादा है कि कम है, और आगे भी जो उसकी जनसंख्या है उसको हम रोक सकते हैं। कुछ ये तरीके अगर किसान अपनाएं तो इससे हम निजात पा सकते हैं। बाकी सिम्टम जो इसके हैं वो पत्तों में उसमें बड़ा आपको छेद मिलेंगे, जैसे पंचिंग कर देते हैं, पिन होल्स इनको बोलते हैं, एलोंगेटेड होल्स इनको कहते हैं, जैसे किसी चीज़ से पंच किया हो किसी पत्ते को, तो वैसे वैसे वो छिद्र होते हैं उसमें। अगर वो देखेंगे किसान तो समझ जाएंगे। और उसमें
जो लार्वे का जो फीकल मैटर होता है वो आपको पत्तों में दिख जाएगा। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं और इस तरह से जो किसान अपनी फसलों को थोड़ा बचा सकते हैं।